हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आईआरए की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं तेजस मार्क 2 एक मॉडर्न वारफेयर टूल है जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है अपनी कैपेबिलिटीज और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में एडेप्टेबल सॉफ्टवेयर को प्रायोरिटी दी गई है जो मॉडर्न वारफेयर के लिए ज़रूरी है और जिसे फंक्शनैलिटीज को सिर्फ वीक्स में अपडेट किया जा सकता है। प्रोग्राम तेजस मार्क 2 के सिनेरियो सूट और एवियोनिक्स पर फोकस करता है जिसमें वाइड एरिया डिस्प्ले यानी WAD शामिल है जो फास्टर डिसीजन मेकिंग और एनहेंस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस को पॉसिबल बनाता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ओपन डिजाइन पर बेस्ड है जिसमें एयरक्राफ्ट नए वेपन्स और टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर सके जब वो अवेलेबल हो। बेंगलोर बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी SDI ADA के साथ मिलकर इस क्रिटिकल सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिम्मेदार है। तेजस मार्क 2 के पूरे लाइफ साइकिल को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी एक्सपर्टाइज कॉम्बैट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के साथ साथ पीरियोडिक चेक्स और मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी है जिसे तेजस मार्क 2 अपनी वेपन आर्सेनल को एक्सपेंड करता है। सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी जो और रोबस्ट और एफिशिएंट कोडिंग प्रैक्टिसेस को डिमांड करेंगी। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। गल्फ का KF-21 में इंटरेस्ट इंडिया के एमका प्रोग्राम के पोटेंशियल पर सवाल उठाता है। KF-21 वॉर में फाइटर जेट प्रोग्राम जो अभी 4.5 जनरेशन फाइटर के रूप में क्लासिफाइड है, इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका के लिए एक मौका पेश कर सकता है। KF-21 में एक इंटरनल वेपन्स बे की कमी है जो एक ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए अहम फीचर है। एमका में बेहतर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स होते हैं जो इसे एक फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन बनाते हैं। इंडिया के डिफेंस ऑफिशियल्स गल्फ नेशंस के साथ एमका के पोटेंशियल को हाईलाइट कर सकते हैं और कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकते हैं। इसमें जॉइंट डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स पर बातचीत शामिल हो सकती है। इंडिया ने एमका प्रोग्राम पर नोटेबल प्रोसेस किया है जैसे सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के थ्रू, लेकिन इंडिया को अपनी कैपेबिलिटीज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने, टाइमलाइंस को क्लियर करना और कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट डेवलप करने की एक्सपीरियंस के कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा। एस्टैब्लिश्ड एरोस्पेस कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन से इंडिया की क्रेडिबिलिटी को एनहेंस किया जा सकता है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। इंडिया लेजर डिफेंस सिस्टम्स में आगे के एडवांसमेंट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इंडिया लॉर्ड्स नामक लेजर ऑर्डिनेंस डिस्पोजल सिस्टम डेवलप कर रहा है जो एक डायरेक्टेड एनर्जी लेजर सिस्टम है और अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस, सरफेस लेड माइंस और IEDs जैसे हथियार को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉर्ड्स 30 से 250 मीटर तक की सुरक्षित दूरी से काम करता है जिससे बॉम्ब डिस्पोजल के खतरों से पर्सनल को बचाया जा सकता है। लॉर्ड्स N और लॉर्ड्स M के 1A के लिए अप्रूवल को नेसेसिटी यानी AON मिल चुका है जिसे इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की शुरुआत की गई है। इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट 728 करोड़ और 740 करोड़ है रेस्पेक्टिवली। ये सिस्टम सेल्फ कंटेन्ड है और मल्टीपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के साथ इक्विप्ड है। ये सभी मौसम में काम करता है और इंटीग्रेटेड साइटिंग सिस्टम्स के साथ है जो अलग अलग मौसम की कंडीशंस में इफेक्टिव टारगेट डिटेक्शन को बढ़ाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।